औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का, वो है जी लीन। ठीक है, जिस तरह आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखते गए कि हम स्क्रम के बारे में पढ़ा है हमने कि स्क्रम मॉडल क्या होता है, इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं और ये मॉडल जो है स्क्रम ये कहाँ पर सूटेबल है, कहाँ पे सूटेबल नहीं है। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देख सके तो आई वाले ऊपर बटन है, आप इसको क्लिक करके उस वीडियो तक जा सकते हैं। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट कर लें ताकि आपका और मेरा राब्ता इस तरह जुड़ा रहे। और वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये टॉपिक समझ आएगा। तो ज़्यादा आपका इंतज़ार नहीं कराते, इसको टॉपिक को शुरू करते हैं। ये जी आपका पेज नंबर जो है बुक का 11 है और इस 11 के पेज पर मतलब जो बुक का जो 11 पेज है उस पे ये आपको यहाँ पर टॉपिक नज़र आएगा लीन भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है। तो यहाँ से बुक से मैं इसलिए करा रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि बोर्ड पे मतलब इतनी जगह नहीं होगी, तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ से आपको ये कवर करा देते हैं। लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ एन आइट्रेटिव अप्रोच। आइट्रेटिव अप्रोच आप ये कह सकते हैं कि डिवाइड करके काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप एक तरीक़ाकार जो है उसको फॉलो करना पड़ता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर यूज़ किए जाती है मेथडोलॉजी, इसका मेन फोकस किसका है, दैट एम्फेसाइजेज जो मेन जिसके ऊपर ये अहमियत ज़ोर दिया जाता है इस मॉडल के अंदर, वो है एफिशिएंसी एलिमिनेटिंग वेस्ट। यहाँ एक नीचे आपको डायग्राम में बता देता हूँ कि लीन डेवलपमेंट जो है उसके अंदर वेस्ट को एलिमिनेट किया जाता है। क्या है वो भी आगे मैं आपको बताता हूँ। एम्पलीफाई लर्निंग, डिसाइड एज लेट एज पॉसिबल, डिलीवर एज फास्ट एज पॉसिबल, ये सारे जो टास्क है ना ये आप लीन मॉडल के अंदर परफॉर्म करते हैं। लीन डेवलपमेंट के अंदर ये सारे जो हैं स्टेप्स इनको फॉलो करना पड़ता है, इनके ऊपर काम करना पड़ता है। इनको भी ऊपर हम पढ़ेंगे भी, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि की प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है जी, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि जी यहाँ पे मेन चीज़ ये देखा जाए तो एफिशिएंट किस तरह, मतलब किस तरह ये सिस्टम होना चाहिए। उसी तरह उसके अंदर एलिमिनेट करते हैं वेस्ट को, क्या वेस्ट होता है, कैसे एलिमिनेट करते हैं वो आगे पढ़ेंगे। एंड डिलीवरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्विकली। और यहाँ पर ये कहा गया कि मेन जो चीज़ यहाँ पे बताई गई है वो ये बताई गई है कि आप जो प्रोडक्ट्स हैं उसको क्विकली जल्दी से डिलीवर करें। लीन के अंदर ये होता है कि जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट की जाती है, धड़ धड़ आपने ये काम करना है। ठीक है, धड़ाधड़ मतलब ये होता है जल्दी जल्दी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी चीज़ें मैं मतलब ऐसे अल्फाज भी बोलूँगा जो सराइकी के अंदर भी हो सकते हैं या आप कह सकते हैं पंजाबी के अंदर, तो वो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि बोरिंग नहीं फिर टॉपिक रहता। अब यहाँ पे लिखा है जी लीन जो है डिराइव्ड फ्रॉम लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स। ये लीन के जो बनाने के जो डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो बुनियादी असूल हैं उनके अंदर ये कहा गया है कि जी आपका मेन फोकस होना चाहिए कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्विकली डेवलप की जाएँ। लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फोकसेस ऑन डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर। अब वो कह रहे हैं कि जो लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड है इसके अंदर मेन फोकस एक तो सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट को जल्दी क्विकली डेवलप करके प्रोवाइड करना है यूज़र को। आगे लिखा है ना कि फोकसेस ऑन डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर, कि जो कस्टमर को बनाकर जल्दी से वो प्रोवाइड करना है जिस तरह का उसने वो कहा हुआ था। बाय ऑप्टिमाइजिंग द फ्लो ऑफ वर्क एंड मिनिमाइजिंग अननेसेसरी एक्टिविटी। कह रहे हैं कि आप काम इस तरह उसको स्टेप बाय स्टेप ऑप्टिमाइज मतलब होता है कि एक बेहतर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करें और जो एक्टिविटीज़ जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप क्या समझते हैं कि कस्टमर की नीड्स के मुताबिक नहीं है, तो उसको ज़्यादा फोकस ना करें, सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करें कि जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले। तो लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस किया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाए कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक।
और इसके अंदर अननेसेसरी जो काम होता है जो कि ज़रूरी नहीं होता, मतलब जो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होता, उसके ऊपर काम नहीं किया जाता। सिर्फ इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है बनाने के लिहाज से उसके ऊपर काम किया जाता है, बुनियादी असूल्स के ऊपर। अच्छा, अब कौन कौन से बुनियादी असूल्स हैं लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, मतलब अगर लीन मेथड को इस्तेमाल करना चाहिए तो कैसे, उसके अंदर क्या क्या करना होगा। सबसे पहले हम एलिमिनेट वेस्ट। वेस्ट मतलब आइडेंटिफाई एंड रिमूव एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट ऐड वैल्यू टू द कस्टमर। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपने सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं कस्टमर के लिए, उसमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें, ये तलाश करें कि कौन से काम, कौन से एक्टिविटीज़, ऐसे टास्क हैं जो कि कस्टमर के लिहाज से मतलब बहुत ज़्यादा उसके मानी नहीं रखते, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस लिहाज से अहमियत उसकी नहीं है, तो उनको पहले आइडेंटिफाई करें और उन एक्टिविटीज़ को साइड पे कर दें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ज़्यादा अहमियत के काबिल नहीं है कस्टमर के लिए। तो आप उस प्रोडक्ट के अंदर उन एक्टिविटीज़ को साइड पे रख दें, उसके ऊपर काम ना करें। दूसरा, इसलिए लिखा है वेस्ट। वेस्ट होता है कि अननेसेसरी एक्टिविटीज़ जो हैं, ऐसे टास्क जिनकी कोई वैल्यू ना हो, जिसकी कोई अहमियत नहीं है कस्टमर के लिए, तो उनको साइड पे रख दें। ठीक है। एम्पलीफाई लर्निंग। एम्पलीफाई लर्निंग का मतलब ये है फॉस्टर एन एनवायरनमेंट ऑफ कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड लर्निंग। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, फॉस्टर एन एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि इस एनवायरनमेंट के अंदर साथ साथ इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है, तेज़ी से क्विकली इम्प्रूवमेंट हो, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड लर्निंग। इससे फिर आप सीख भी रहे होते हैं और साथ साथ आपको उस प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट भी करते हैं। तो लीन के अंदर ये होता है कि आप खुद सीख भी रहे होते हैं साथ साथ, क्योंकि आप साथ साथ कॉन्टीन्यूस इम्प्रूव कर रहे होते हैं ना। मतलब आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके अंदर कोई चेंजेस आती हैं तो आप उसको फिर और बेहतर करके इम्प्रूव कर सकते हैं। डिसाइड एज लेट एज पॉसिबल। इसके अंदर कहा गया है कि जी मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी। अब यहाँ पर लिखा है कि आपने कुछ फैसले लेने हैं, मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन दी लेटेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन। को आपको नई इंफॉर्मेशन कस्टमर देता है या कोई भी क्लाइंट आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देता है ताकि उसके अंदर एम्बिग्विटी ना हो, ठीक है, उसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आए, सिचुएशन ऐसी ना खड़ी हो जाए कि जिसके अंदर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसको फॉलो ना किया जाए या वो उससे सेटिस्फाई ना हो। तो इसलिए मेक डिसीजंस, आप फैसला लें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो होती है उसकी बुनियाद पर, ताकि कोई शक शुबे वाली कहानी ना रहेगी जिसमें प्रोडक्ट के अंदर कोई इशू आ सकता है। डिलीवर एज फास्ट एज पॉसिबल, प्रायोरिटाइज रैपिड डिलीवरी ऑफ स्मॉल इंक्रीमेंटल फीड। मतलब अब इसके अंदर ये है कि जो आपका जो टास्क है उसको जल्दी से डिलीवर करें, छोटे छोटे जो फॉर्म में आप टास्क को डिवाइड करें, प्रायोरिटाइज़ कर दें उसको कि जिसकी अहमियत ज़्यादा है उसको डिवाइड करके उसके ऊपर जल्दी से काम करें और जल्दी से इंक्रीमेंटल फीड का मतलब जल्दी से उसको आउटपुट बना के प्रोडक्ट को कस्टमर को दें। एम्पावर द टीम, गिव टीम्स द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो टीम्स जो डेवलपमेंट कर रही होती हैं, प्रोडक्ट को बना रही होती हैं, उनको फुल परमिशन दें, उनकी ज़िम्मेदारी हो टू मेक डिसीजंस, ताकि वो अब फैसला ले सकें और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। लीन के अंदर आपको एम्पावर करना पड़ता है, मतलब आपको टीम जो डेवलप कर रही होती है उसको आपको फुली आपको अथॉरिटी देनी पड़ती है कि वो डिसीजंस ले सकें, वो अपनी ज़िम्मेदाराना तौर पर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें अगर उसमें कोई मौजूद हों। फिर उसके बाद मेन चीज़ होती है इंटेग्रिटी को बिल्ड करना। कैसे कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना है। आपने ये यकीन दहानी दिलानी है डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान कि जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है उसको आपने मेंटेन रखना है। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेहतर नहीं है, रिक्वायरमेंट्स ये फॉलो नहीं कर रही या जो क्लाइंट है वो उस क्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए लिखा हुआ है एंश्योर क्वालिटी इज़ मेंटेन। ये यकीन दहानी करनी है लीन डेवलपमेंट के अंदर कि क्वालिटी को मेंटेन रखा जाए। जितना डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा होगा उसके दौरान सबसे अहम फोकस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे होना चाहिए। कंसिडर द एंटायर सिस्टम
एंड इट्स कंटेक्स्ट टू ऑप्टिमाइज आवर फ्लो ऑफ वर्क। फिर उसके अंदर पूरे सिस्टम को आपने ये देखना है कि उसके अंदर जो सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं या जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है, क्या उसका काम जो है वो ज़्यादा लोड तो नहीं है, ज़्यादा बोझ तो नहीं है, क्या वो विद इन टाइम कंप्लीट हो जाएगा या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। ये सारे प्रिंसिपल्स हैं लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। ठीक है जी। अब सवाल यहाँ पे आता है कि लीन जो है वो कहाँ सूटेबल है और लीन कहाँ पे सूटेबल नहीं है। लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ पार्टिकुलरली सूटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर रैपिड डिलीवरी एंड फ्रीक्वेंट आइट्रेशन। जिस तरह मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी है कि लीन मेथडोलॉजी वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे आपको जल्दी से, मैंने आपको थोड़ा सा फ़नी लिहाज से ये बताया था कि धड़ाधड़, जहाँ जल्दी जल्दी डेवलप करके आपको जो स्प्रिंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करने होते हैं, आइट्रेशंस प्रोवाइड करके देनी होती हैं। तो इसलिए कि एक ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल है जहाँ पे आपको रैपिड डिलीवरी, बहुत जल्दी से आपको डिलीवर करना हो, एंड फ्रीक्वेंट आइट्रेशंस जहाँ पे आपको मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ पे सच है स्टार्टअप सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशंस, वेब बेस्ड सर्विसेज जो हैं, इनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको आउटपुट परफॉर्म करने के लिए या इस डेवलपमेंट को इसके अंदर डेवलपमेंट करने के लिए, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए, तो इनके अंदर आपको टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमें फ्रीक्वेंट आइट्रेशन चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। फॉर इंस्टेंस स्टार्टअप डेवलपिंग ए न्यू मोबाइल ऐप वुड बेनिफिट फ्रॉम लीन प्रिंसिपल्स बाय क्विकली आइट्रेटिंग ऑन यूज़र फीडबैक एंड डिलीवरिंग अपडेट्स दैट ऐड वैल्यू। तो वो कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे अगर हम जब बात करें अभी के लिहाज से कि अगर आप कोई एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं लीन प्रिंसिपल्स, लीन के असूलों की बुनियाद पर, तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि यूज़र्स की फ़ीडबैक के ऊपर जल्दी से जल्दी उसको डिलीवर करके देना है, जल्दी से जल्दी अपडेट्स बना के देनी होंगी। अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं मोबाइल फ़ोन पे अकॉर्डिंग टू द लीन टेक्नोलॉजी, तो आपको वो डिलीवर जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, और डिलीवर जल्दी करेंगे यूज़र की फ़ीडबैक की बुनियाद पर, और जैसे कस्टमर की जो है उसके अंदर सॉफ्टवेयर की वैल्यू, कस्टमर उसको फेवर देगा और रेटिंग देगा। अगर आप साथ साथ उसकी अपडेट करेंगे तो उसकी वजह से उस सॉफ्टवेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब ये कहाँ पे सूटेबल नहीं है? लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट माइट नॉट बी आइडियल फॉर प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर एक्सटेंसिव अपफ्रंट प्लानिंग। मतलब एक्सटेंसिव का अपफ्रंट प्लानिंग का मतलब है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लंबा काम करना होगा, जहाँ बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी एक लार्ज प्रोजेक्ट के ऊपर अगर वो काम कर रहे हैं। जिस तरह के लिए भी हाईली कम्प्लेक्स और रेगुलेटेड, हाँ कम्प्लेक्स होता है पेचीदा, या बहुत बड़ा लार्ज मुश्किल प्रोजेक्ट है, लेंथी है, उसके अंदर आपको लार्ज स्केल पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, लार्ज स्केल एंटरप्राइज सिस्टम, मतलब बड़े बड़े जो कंपनीज़ के अंदर सिस्टम्स बनाए जाते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स हो गए, या क्रिटिकल जहाँ पे सेफ्टी क्रिटिकल, जहाँ पे बहुत डीपली काम करना पड़ता है, उन एप्लीकेशंस के लिए लीन मेथडोलॉजी बेनिफिट नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये तो क्विकली रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्विकली इसके अंदर आपको डेवलपमेंट करनी होती है। तो ये जो मैंने बताया एम्बेडेड सिस्टम्स या लार्ज स्केल एंटरप्राइज सिस्टम्स जो होते हैं, ये बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर काम हो रहा होता है, सेफ्टी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो वहाँ पर बहुत डीपली आपको काम करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको वक्त चाहिए होता है जो कि जल्दी डिलीवरेबल्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर एन एविएशन कंट्रोल सिस्टम। एविएशन कंट्रोल सिस्टम आपको पता ही होगा। ठीक है, अब इसके बारे में पूरी लेंथी में टॉपिक तो नहीं बना सकता। तो डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर एन एविएशन, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं एविएशन वालों के लिए, वो डिमांड रिगोरस डॉक्यूमेंटेशन, रिगोरस होता है बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। फिर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ टेस्टिंग, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी। फिर आपने देखना होगा क्या वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, विच मे नॉट अलाइन वेल विद दी आइट्रेटिव नेचर ऑफ लीन, जो कि लीन की टेक्नोलॉजी के मुताबिक उसकी मेथड को फॉलो नहीं कर रहे। क्योंकि लीन के अंदर तो आप ज़्यादा एक्सटेंसिव टेस्टिंग नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा लंबी डॉक्यूमेंटेशन नहीं बना सकते। ठीक है, तो आपको क्योंकि उसके अंदर तो फ्रीक्वेंट काम करना होता है, तो ऐसे जो सिस्टम्स होते हैं वहाँ पर जो लीन है वो सूटेबल नहीं है। तो आज का टॉपिक यहाँ पे ही रखते हैं। तो इसके अंदर जो हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं इसको आपने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, इतना ज़्यादा इसको दिमाग पे सवार नहीं करना। एक दो दफ़ा ये आप पढ़ लेंगे बुक से तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।